उस गर्मी की खबर जो लोगों को डरा रही है। अभी अप्रैल के 3 दिन बचे हैं, लेकिन तापमान नए कीर्तिमान बना रहा है। घरों और दफ्तरों में लगे एयर कंडीशनर्स की अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है और चर्चा सिर्फ ये नहीं है कि गर्मी ज्यादा है, बल्कि ये भी है कि गर्मी इतनी तेजी से क्यों बढ़ी है। ऐसा क्या हुआ है, लोगों को अप्रैल में जून जैसी प्रचंड गर्मी का एहसास हो रहा है? क्या वजह है? एक हीट मैप में भारत का हिस्सा गर्मी से लाल दिखाई दे रहा है। हाल कुछ ऐसा है कि कई हिल स्टेशन भी हॉट स्टेशन बन गए हैं, लेकिन क्यों? अभी से देश के ज्यादातर शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार है, तो क्या अब 50 डिग्री वाला अत्याचार भी होगा? और अप्रैल में इस प्रचंड गर्मी का विलन कौन है? एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं? इस पर हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए सवाल जवाब वाली एक कुंजी तैयार की है। शुरुआत गर्मी वाले चिंता कार्ड से करते हैं, जिसे देखकर आप सबको थोड़ा और गर्मी का एहसास हो सकता है। उत्तर प्रदेश से राजस्थान और मध्य प्रदेश तक गर्मी ने अप्रैल वाले कई पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार अप्रैल का महीना पिछले 4 साल में सबसे गर्म दर्ज हुआ है। यूपी का बांदा सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं, बल्कि देश का सबसे गर्म शहर बन गया है। सोमवार को यूपी के बांदा में हीट मीटर पर तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा था। 1951 के बाद बांदा के लोगों ने इस भीषण गर्मी का एहसास किया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश का हाल भी देखिए, जहां जैसलमेर में पारा 46.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि खजुराहो में 46 डिग्री रहा। आमतौर पर इतनी तेज गर्मी जून में आती है, लेकिन इस बार ये टॉर्चर बहुत पहले शुरू हो गया है। लेकिन क्या अब ये 50 का कांटा भी छुएगा? ये सवाल लोगों के अभी से पसीने निकाल रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें भारतीय क्षेत्र को इस समय पृथ्वी का सबसे गर्म इलाका बताया गया है। AQI.in से मिले रियल टाइम डेटा के अनुसार दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 95 शहर भारत के पाए गए हैं, और उत्तर पूर्वी भारत में पारा अप्रैल में ही 43 से 47 के बीच बना हुआ है। कुदरत का एक चिंताजनक अलार्म मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों पर भी बज रहा है। ये वो पहाड़ हैं जिनके बारे में सुनकर लोगों को ठंड का एहसास होता है। लोग गर्मी में परिवार के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने जाते हैं। शायद आपका भी ऐसा कोई प्लान हो, लेकिन देख लीजिए आपके फेवरेट हिल स्टेशन कैसे हॉट स्टेशन बन रहे हैं। हीट वेव मीटर के अनुसार हिमाचल के ऊना में 27 अप्रैल को अधिकतम तापमान 42 डिग्री पहुंच गया। इसके अलावा धर्मशाला में भी मौसम का कांटा 34 डिग्री के पार रहा। शिमला में तापमान 30 डिग्री को टच करने वाला है, जबकि नैनीताल के ज्वालीकोट में टेम्परेचर 33 डिग्री रहा। खुद दिल्ली के सबसे करीब हिल स्टेशन नैनीताल में अधिकतम तापमान 31 डिग्री के आसपास है, जबकि पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले मसूरी में टेम्परेचर 27 डिग्री नोट किया गया है। यानी आप दिल्ली, नोएडा में रहते हो, लखनऊ में रहते हो या पहाड़ों में जाना चाहते हो, ये गर्मी कहीं भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। गर्मी के त्योहार सुबह से सूर्य देव ने अपने देखे त्योहार शुरू कर दिए है। लगभग यहाँ का तापमान अभी 45 से 48 डिग्री पड़ रहा है। जहाँ तक अनुमान लगा जा रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि पिछले साल 55 डिग्री यहाँ तापमान रहा था, इस बार भी 55 से अधिक होने की संभावना है। इसके अंदर एक भय सता रहा है कि इस भीषण गर्मी को देखते हुए कहीं कोई महामारी या हैजा नहीं फैले। सभी ने अपने बच्चों को, परिवारजनों को ये हिदायत दे रखी है कि अपना नियमित सुबह 12 बजे तक का काम निपटा के और उसके पश्चात शाम को तो नियमित कार्य 6 बजे के पश्चात ही करें। गर्मी इतनी भयंकर हो चुकी है, आज 46 डिग्री से बढ़ करके आने वाली समय ऊपर जाने वाली है। ये घातक है आम जन के लिए। गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। लेकिन आप सबके मन में एक सवाल होगा, आखिर इस बार सूर्यदेव ऐसा सितम क्यों ढा रहे हैं? अप्रैल में जलाने वाली गर्मी का विलन कौन है? तो सुनिए, मौसम वैज्ञानिकों का तर्क क्या है। पहला जवाब, अल नीनो, जो पृथ्वी की सबसे बड़ी जलवायु लहरों में से एक है। अल नीनो की स्थिति तब बनती है जब प्रशांत महासागर की सतह का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। सामान्य दिनों में हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, लेकिन जब अल नीनो आता है तो हवा उल्टी दिशा में चलने लगती है। इससे पूरी दुनिया की हवा और बारिश का पैटर्न बदल जाता है। दूसरी वजह हीट डोम को बताया जा रहा है।
जब वायुमंडल में ऐसे अदृश्य गुंबद जैसी स्थिति बन जाती है जिसमें गर्म हवा एक जगह कैद हो जाती है, हीट डोम की स्थिति में गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती और जब ये गर्म हवा एक जगह रुक जाती है तो तापमान यहाँ लगातार बढ़ता जाता है। और शहरों में तेजी से तापमान बढ़ने की एक वजह अर्बन हीट आइलैंड भी माने जा रहे हैं। जब शहरों में शीशे और स्टील के इस्तेमाल से कंक्रीट की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, फिर इन्हीं बिल्डिंग में लगे एसी से गर्मी निकलती है। गर्मी बढ़ाने का काम वो सड़कें भी करती हैं जो कंक्रीट से बनी होती हैं। साथ ही वाहनों की गर्मी, आबादी का ज्यादा घनत्व, हरियाली का कम होना और जलाशयों का दायरा घटना भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। और नतीजा ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अर्बन हीट आइलैंड में पारा 5 से 7 डिग्री तक ज्यादा हो जाता है। हम आपको इस गर्मी पर अब सवाल जवाब वाली रील भी आइए दिखाते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको हम बोलते हैं, उनकी थोड़ी कमी है और उसके कारण मैदानी भागों में उसका असर देखने को नहीं मिल रहा। उसके अलावा इसका दूसरा कारण है कि हीट डोम एक ऐसी कंडीशन बन जाती है, व्यवस्था बन जाती है, जिसके कारण एक स्पेसिफिक रीजन पे लंबे समय के लिए तापमान बढ़ जाते हैं। पर इस पर पैटर्न अलग है। वो अलग पैटर्न क्यों है, वो मैंने जैसे आपसे पहले भी बताया कि वो हीट डोम के कारण शिफ्ट हो गई हुई हैं पॉकेट्स। तो अभी जो जब से ज़्यादा गर्म क्षेत्र हैं वो है जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ का एरिया, जिसमें अकोला, अमरावती, वर्धा, इनमें तापमान लगातार 40 डिग्री से पार हैं, 40 से ज़्यादा हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो बांदा, प्रयागराज, वाराणसी, ये क्षेत्र सबसे गर्म है। ये ऐसे चेंज हैं जो लंबे समय तक चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मोमेंटरी है कि एक थोड़ी देर के लिए हुआ और उसके बाद में नॉर्मल स्थिति बन जाएगी। हो सकता है ऐसा ना हो, ये न्यू नॉर्म्स होंगे, नए तरह के वेदर पैटर्न होंगे और इसमें बहुत जल्द या बहुत ज़्यादा बदलाव आना हो सकता पॉसिबल नहीं हो। हमें कोशिश अब ये करनी चाहिए कि बदलते संदर्भ में अब जो नया वेदर पैटर्न, जो इम्पैक्ट ऑफ न्यू वेदर नॉर्म्स हैं, हमें उसको अडॉप्ट करना है। माउंटेन्स अगर मैदानी भागों में गर्म परिस्थितियां बन जाती हैं, गर्मी होती है, तो हवा के माध्यम से वो गर्मी पहाड़ों पर भी ज़रूर जाएगी। तो ऐसा कोई उसमें कोई स्टॉप नहीं है कि केवल मैदानी भागों तक रहेगा उसका असर। इमारतें बनेंगी, कंक्रीट, जितना स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे वो उतनी हीट को सोक करेंगे, उसको उतना ही एब्जॉर्ब करेंगे और वही हीट जब एब्जॉर्ब होगी तो एमिट भी होगी।